हेलो एवरीबॉडी, फिर से आ गया हूं मैं आपके साथ में परिवर्तन लर्निंग सेंटर के साथ में। और आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा दिन जिसे मैं कहता हूं बहुत ही अजीब दिन रहा मेरे लाइफ का। डे ऑफ माय एग्जाम MHTCET 2022। MHTCET वो एग्जाम जिसके लिए महाराष्ट्र के कई सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। कैसे जब आप किसी चीज को अपने दिल से चाहते हो तो ये पूरी कायनात आपको इस चीज को दिलाने में हेल्प करती है। पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मानता हूं, पर आपके चार्जअप के लिए बहुत जरूरी है। दिन था 13 अगस्त का। कौन सा दिन था? 13 अगस्त का 2022 में। एग्जाम ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। अब बात करते हैं क्या हुआ था। मैं PCB के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने इस एग्जाम को देने की ठानी थी। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लगाए, मेरे इस दिन एग्जाम था। रात को मैं सो गया। रात को मैं सो गया। सुबह मैं उठा 4 बजे, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना था। तो मेरा सेंटर हमर से लगभग 7 किलोमीटर दूर आया था। 60 किलोमीटर मुझे ट्रेन से जाना था। सुबह 4 बजे मैं उठा और पता चला कि मुझे बुखार है। और मेरी लिटरली इतनी वीक इम्यूनिटी है कि मुझे जब बुखार आता है तो मुझे उठने की हिम्मत नहीं होती ऐसे खड़ा होने की। और मुझे देना है एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए महाराष्ट्र के कई सारे स्टूडेंट्स अपनी जान लगा के प्रिपरेशन करते हैं। रेडी हुआ मैं, जबरदस्ती कैसे भी करके रेडी हुआ। 4 से 5 बजे और हम हमारे घर से निकल गए एक 20 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर जहां से हमें ट्रेन पकड़नी थी। हमें क्या करनी थी? ट्रेन पकड़नी थी। भैया ट्रेन वहां पे जाते ही पता चला कि 1 घंटा लेट है। 1 और लेट। हमारी जो ट्रेन थी वो लेट हो गई। दिमाग खराब हो गया, यार क्या हो रहा है। पर पता चला कि हम जल्दी हैं तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। 1 घंटे बाद में आफ्टर 1 और एक अलग ट्रेन आई। ये ट्रेन नंबर A थी, ये ट्रेन नंबर B है। ट्रेन AC की जगह ट्रेन B आई इसके टाइम पे। ये अभी भी लेट चल रही थी। हमने इस ट्रेन को ज्वाइन कर लिया क्योंकि ये भी वहीं जाने वाली थी। तो हम इसमें बैठ के निकल गए अपना एग्जाम देने के लिए। मैं निकला। कुछ 20 से 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक स्टेशन आया, एक बड़ा स्टेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहां पर हम रुके, उतरे तो पता चला कि ये जो लेट ट्रेन थी ये यहां पे पहुंच चुकी है। और ये जो ट्रेन है अब ये पहुंचेगी लेट और ये पहुंचेगी जल्दी। तो हमने क्या किया, दिमाग देखो हमारा, लेवल देखो। इस ट्रेन को छोड़ दिया, इस ट्रेन में जाके बैठ गए वापस A वाली में जिसको हमने पहले पकड़ना था। जाके बैठ गए। अच्छा अब सब ठीक हो गया, यहां पर हम जाके बैठ गए। आगे मैं बताता हूं। जाके मैं बैठ गया। थोड़ी देर में TC आया, बोला उतर जाओ, तुम्हारे पास टिकट नहीं है। अच्छा इस ट्रेन को निकलने में मात्र 5 मिनट, टिकट लाने में लेट हो जाती। सेम ही लेवल की दोनों ट्रेन थी। TT को समझाया, जैसे तैसे माने वो मान गए। हम बैठ गए। पता चला कि जो A वाली ट्रेन में अब हम यहां पे बैठे हैं ये वापस से लेट हो गई है। और जो B वाली ट्रेन थी जो 1 घंटे बाद में आई थी, हमने स्टार्टिंग में पकड़ी थी, वो टाइम पे चल रही है और वो कब की निकल गई है। अब इस ट्रेन को छोड़ के वापस इसमें बैठते तब तक ये निकल गई थी। अब एक उपाय बचा था लास्ट, ये और इसके ड्राइवर जो जल्दी पहुंचा दे। बहुत कम टाइम था। हुआ क्या कि एग्जाम से जस्ट हम लगभग आधे घंटे अब बीमार तो ऊपर से था ही, तो दवाइयां लेके आधे घंटे पहले हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। इजीली भागते दौड़ते गए ऑटो वाले भैया के पास में। उनको बोला जल्दी जितना लेना उतना पैसा ले लो यार, हमें वहां पर पहुंचा दो। भैया ने बिठाया, गए। रास्ते में ट्रैफिक तो मानो जान ले रहा हो। आज तुम्हें तो एग्जाम देने ही नहीं देंगे। तुम कैसे एग्जाम दे दोगे? हम देने ही नहीं देंगे। तुम बीमार थे, तुम आ गए, अब हम इतनी सारी झंझट खड़ी कर देंगे। ट्रैफिक को पार किया। पता चला कि ऑटो का फ्यूल खत्म हो गया है। फ्यूल स्टेशन पर गए, आधा घंटा, लास्ट का आधा घंटा। फ्यूल स्टेशन पर गए, फ्यूल स्टेशन पर अब पता चला कि फ्यूल स्टेशन की मशीन ही वर्क नहीं कर रही है। पता चला कि फ्यूल स्टेशन की मशीन ही वर्क नहीं कर रही है। लगा लो 15 मिनट बचे लास्ट में। फिर कैसे भी करके वहां से फ्यूल भरवा के निकले। पता चला कि रेन आ गई, बारिश आ गई।
बारिश में बीमार, ऊपर से भीग गए हम सब लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी थे। बारिश में बीमार भी, भीग भी गए, ऊपर से और बुखार, फिर ली गोलियां। जस्ट बिलीव मी, 5 मिनट पहले हम पहुंचे और 5 मिनट पहले मुझे वहां पे जाने का मौका मिला एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल में जाके बैठ गए, एग्जाम शुरू हुआ। अगले 3 घंटे तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बट मैंने अपनी जान लगाकर जो लास्ट के 2 महीने ही पढ़ा था, मैं सही बताता हूं, मैंने ओनली 2 मंथ्स ही पढ़ा था। उन 2 मंथ्स में मैंने परिवर्तन लर्निंग सेंटर का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों फायदा उठाया था। तो यार मैं 2 महीने की मेहनत को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने चला गया। मैंने 200 में से 200 क्वेश्चंस कैसे भी करके पूरे किए, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सिंगल क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे रफली पूरा आइडिया था कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है। पर एग्जैक्ट मैं पूरा तरीके से बीमार था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था आगे क्या हुआ। 200 क्वेश्चन किए, 5 बज गए, 5 बज गए। अब खेल कैसे भगवान बदलते हैं वो देखो। 5 बदले, 5 बजे, 5 PM, और नीचे जैसे ही हम गए एग्जाम हॉल से बाहर निकले, नीचे से पापा आवाज दे रहे, अरे जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। 5:02 पे ट्रेन है और ट्रेन हमसे 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर जाना, पापा ने पहले ही ऑटो वाले भैया को बोला था, अरे भाई तुम आके बैठ जाओ, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। पता चला वहां पे गए स्टेशन पर, तो जो हमारी रेल है, जो हमारी ट्रेन है, वो अगले 20 मिनट के लिए लेट हो गई थी, 15 से 20 मिनट के लिए। तो भगवान की कृपा से ये ट्रेन हमें मिल गई। अब हमें वापस कहां जाना था? 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियलिटी है मेरी लाइफ की, उस दिन की जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था। सोचो 60 किलोमीटर हमें वापस जाना है और ये सिचुएशन हो रही है। चलो ट्रेन का भी काम हो गया, ट्रेन भी पकड़ ली हमने। ट्रेन के अंदर भीड़ ऐसी, क्राउड, मानो मेरी जान निकल जाए, ऊपर से बीमार और सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना बोले तो मन ही नहीं कर रहा। एक सेंगदाने के और गुड़ की मिलाकर एक वो आती है, पपड़ी वगैरह आती है, वो खाई थी मैंने, एक 10 रुपए की लेके, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी कब खाई? एग्जाम के बाद में, इस ट्रेन में बैठे बैठे। लोगों को हाथ जोड़ के एक सीट मिली, सीट पे बैठे, धीरे धीरे क्राउड खाली हुआ, हम पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन पर। उसी 20 किलोमीटर दूर हमारे हमसे, मतलब 40 किलोमीटर वापस यहाँ से वहां पहुंचे, और हम ट्रेन से उतर के दौड़े एक रास्ते पे। वो रास्ते में हमें लगा कि यहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिल जाएगी। पता चला कि इस रास्ते पे अब बस आना बंद हो गई है, यहाँ पे कुछ सीन हो गया है, मतलब यहाँ पर अलाउड नहीं है ऐसा कुछ तो, और अब यहाँ पर बस आना बंद हो गई है। मेरी तो समझो मैंने तो दम ही तोड़ने की सिचुएशन हो गई, दम तोड़ दूं बस। आगे क्या हुआ? बस का छोड़ा, बस स्टेशन पर गए। पता चला कि हमारे गांव की अब एक भी बस नहीं बची है। लास्ट बस हमारे देखते देखते हमारे सामने से निकल गई। हम लेट पहुंच रहे थे, दौड़ के आ रहे थे। अगले आधे घंटे तक, रफली 9:30 बजे तक हम वहां पर बैठे रहे, रात के 9:30 बजे तक। और क्या पता चला, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो मैं वहां पे चाहता हूं, पर 9:30 बजे तक हम वहां पर बैठे रहे रात के। एक बस आई, अब भगवान ने कैसे साथ दिया, एक लास्ट बस आई, वो भी आने वाली नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मली कुछ कारण से हुआ था तो वो आई, उसमें हम बैठ के गए, घर पहुंचे, फाइनली हाउस पहुंच गए, अपने होम घर पहुंचे तो क्या पता चला कि इतना जो भी हमने किया है, अब पता चलने मतलब क्या था कि मेरे अब लोगों के कॉल आ रहे हैं, एग्जाम कैसा गया, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं, खुद की तो फिक्र ही नहीं होती ना, दूसरे लोगों की बहुत फिक्र होती है। सबका कॉल आया, मैंने कहा दिया मेरी सिचुएशन नहीं है, मैं कुछ डांट वाट दूंगा, कॉल कट कर दो। सारे लोगों के कॉल कट सारे लोगों के कॉल, सबके लोगों के कॉल कट किए हमने। फिर खाना वाना खाया, थोड़ा बीमार था, रात को सो गया, पता ही नहीं चला सुबह कैसे हो गई। सुबह उठा, थोड़ा जोश में आया। आफ्टर सम टाइम मेरा रिजल्ट का डे आया। अब चलते हैं रिजल्ट के डे पर, ठीक है, रिजल्ट डे पे चलते हैं। क्या है रिजल्ट का डे? रिजल्ट डे में उन्होंने हमें क्या बोला, रिजल्ट का डे आया, रिजल्ट के डे उन्होंने मेरे 7 बजे कुछ तो रिजल्ट था, मुझे पता ही नहीं, रिजल्ट आके आधा घंटा हो गया,
साइड्स जाम, मुझे पता ही नहीं, मेरे दोस्त का कॉल आया, अरे रिजल्ट देखा गया, मेरा दिमाग खराब, अरे बाप रे। अब मेरी हिम्मत ना हो रही ऐसे एग्जाम के अंदर ऐसे एग्जाम की रिजल्ट देखने की जिसके अंदर ये दिक्कत आई हो। हिम्मत लगाई, मम्मी पास में बैठी थी, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने साइट खोली मेरे लैपटॉप पे, यूं, ये मेरा लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप पे साइट खोली, साइट ऑन की, लॉगिन वगैरह किया, क्या पता चला। अब रिजल्ट का अक्षर कौन देखे, हिम्मत लगाई, अक्षर देके पता चला कि 86.48% तुम्हारे भाई ने स्कोर किया है। आप सभी के लिए ये छोटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, पर 86.48%, मैं बता देता हूं 86.48% मेरे लिए एक नया जीवन था, एक नया जीवन, एक नई सोच, एक नई समझ, एक इतनी खुशी मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो ही नहीं सकता। मैं फिर बात बता देता हूं, मैंने कॉल लगाया अपने पापा को, दुकान पे वो शॉपकीपर है, उनके शॉप पर मैंने कॉल किया, उनको बोला अब घर पे आ जाइए। घर पे आ गए, उनको लगा पता नहीं क्या हुआ है, घर पे आए कुछ टाइम बाद में, आधे घंटे के लगभग, उन्हें मैंने कहा कि 68% आए हैं। वो बोले बढ़िया है, इतने मार्क आ गए तुम्हारे, थोड़े 75 तक चले जाते तो बस मजा आ जाता, क्योंकि लोगों को रहता ही है कि इतना एक्सपेक्ट किया था उन्होंने 75 प्लस, तो वो बोले इससे थोड़ा ज्यादा आ जाता, मजा आ जाता, पर तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट है। मैंने कहा ये नहीं, सिचुएशन ये लाके दी है। जब तुम किसी चीज को अपने दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज के पीछे लगा देती है। मेरी रियल स्टोरी है, MST CET की है यार, इतनी सिचुएशन से निकलकर मैंने ये पास किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आप भी ये सब कर सकते हो। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर बड़ा हो भी गया है तो, पर इस कहानी को तुम्हारे साथ शेयर किया है, एक रियल स्टोरी को मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। चाहूंगा कि फुल सपोर्ट मिले और इस कहानी को एक अलग ही लेवल तक सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं, एक चार्जअप वाली सिचुएशन बना दे। कांटेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, K2 कृष्णा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो ना करें तो मैसेज जरूर कर देना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। मिलता हूं इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सी या हैव अ गुड डे, फोड़ते रहो, मचाते रहो।